रुखसार खातून अगला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ तो मेरे फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है, तहज्जुद नहीं पढ़ पाती तो फ़जर पढ़ लेती हूँ, ऐसा कुछ बताएं ताकि मैं तहज्जुद फ़जर दोनों पढ़ पाऊँ। मेरे तो जहन में ये है कि आप पहले सो जाओ, फिर भी जैसे आपकी तहज्जुद छूट जाती है तो फ़र्ज़ नमाज ना छोड़ो। आप तहज्जुद छूट जाए तो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर तहज्जुद पढ़ोगी फ़जर छूट जाएगी, तो आप रात को सोने से पहले तहज्जुद की नीयत से कुछ रकात नमाज नफल नमाज पढ़ के सो जाओ। लेकिन फ़जर की नमाज़ मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपने तहज्जुद पढ़ ली और फ़जर की नमाज़ मिस हो गई तो सारी ज़िंदगी ऐसी तहज्जुद पढ़ोगी आप, वो फ़ायदा नहीं है जो फ़जर की नमाज़ में है। मुफ्ती साहब इस सिलसिले में आप कुछ इनकी रहनुमाई फरमाएं। बिल्कुल सही फरमाया मुफ्ती साहब ने जो बात कही है। तहज्जुद तो एक नफली चीज़ है, बड़े सवाब की और बड़े काम की चीज़ है, लेकिन फ़जर जो फ़र्ज़ है उसका मसला ही अलग है। तो फ़र्ज़ एक सुन्नत चीज़ को और नफिल चीज़ को करने में और उसकी वजह से फ़र्ज़ छूटता है तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप चाहें तो तहज्जुद छोड़ दें, लेकिन फ़जर हमें किसी हाल में नहीं छोड़ना है। और इस सिलसिले में एक बात ये भी याद रखें भाई, पहले सो आप, इशा की नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन सो जाओ। जो मैं समझता हूँ कि इशा की नमाज़ पढ़ के आप अगर फ़ौरन सो जाते हो, या चलो थोड़ा सा 10 बजा लो, जैसे आजकल सर्दी की रातें हैं तो सुबह 6 बजे हो रही है फ़जर, तो आप अगर 10 बजे भी सो जाओ तो मैं समझता हूँ कि फ़जर तहज्जुद में भी आँख खुलेगी खुद ब खुद और फ़जर में भी आँख खुलेगी। क्योंकि नींद का मसला ऐसा है कि अल्लाह ताला ने नींद को एक ऑटोमेटिक चीज़ एक सेट कर दी है कि आदमी की नींद पूरी हो जाती है तो खुद ब खुद उसकी आँख खुल जाती है। अल्लाह माशाल्लाह, कुछ लोग थोड़ा सा इंसानी कल्चर से हटके हों तो वो अलग बात है कि वो सोते हैं तो सोते ही रहते हैं, लेकिन पहले आप सोगी तो इंशाल्लाह आपकी तहज्जुद में भी आँख खुलेगी और फ़जर में भी। और फ़जर की नमाज का मसला रोज़ी की बरकत के साथ है। अगर ये सोच कर कि अगर मैं नहीं उठूँ तो मेरी रोज़ी में जो कमी आ जाएगी, आँख जो है वो खुद ब खुद खुल जाएगी। दूसरा, फ़जर की नमाज़ छोड़ने वाले के कान में शैतान पेशाब करता है, तो सोचें कि शैतान जैसी शैतान चीज़ और वो भी पेशाब, वो भी हमारे ऊपर, अगर इसकी कराहत समझ में आ गई तो इंशाल्लाह फ़जर में उठना आसान हो जाएगा।